चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं समास। क्या पढ़ते हैं? समास। समास पढ़ेंगे तो समास में सर्वप्रथम समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, घटना, कम करना। ये समास का अर्थ होता है। क्या होता है? समास का अर्थ। समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास के अब पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, दूसरा तो हो गया, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्विगु समास, छठवां कर्मधारय समास। अब समास में आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है कि द्वंद्व को पहले रखा गया था, आपको द्वंद्व को पहले ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं। समास के भेद हैं, आप इनको आगे पीछे भी रख सकते हैं। अब समास में पढ़ेंगे तो तत्पुरुष का ही ये समास, तत्पुरुष समास का ही ये भाग होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय का ही होता है द्विगु समास। अब पढ़ेंगे पदों की प्रधानता क्या होती है। पदों की प्रधानता से पहले एक चीज़ थोड़ी चर्चित में है कि समास का तोड़ना क्या कहलाता है। तो समास का तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जबकि संधि का तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ये दो चीज़ें हो गई, कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है। पदों की प्रधानता, प्रधानता क्या होती है? वो शब्द जिसका अर्थ निकले वो हमारा क्या कहलाता है? प्रधान शब्द कहलाता है। इसमें दो पद होंगे, एक प्रधान खंड होगा, एक गौड़ खंड होगा। इसी दूसरे नाम से जाता है प्रथम पद और एक द्वितीय पद। अब पूछा जाता है कि प्रधान खंड का दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है, तो हम लोग टिक क्या लगाएंगे? प्रथम पद। पूछा जाता है गौड़ पद का अन्य नाम, तो द्वितीय पद, और द्वितीय पद का अन्य नाम तो गौड़ पद या दूसरा नाम। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या, द्वंद्व से ही लग रहा है कि ये बराबर है। क्या है? बराबर। द्वंद्व समास में बराबर है, तो द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ पर दोनों पद की प्रधानता मतलब दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा। जैसे इसमें क्या है, नोट में और, अथवा, या, एवं, योजक चिन्ह बीच में लगा के समास को बनाया जा सकता है। पद है, फिर समास विग्रह है। जिसे कहा भाई बहन तो भाई और बहन, माता और पिता तो माता या पिता। ठीक है। आना जाना तो आना और जाना, या आना या जाना, या आना एवं जाना। इसमें एक चीज़ और, ये नोट में हमने बताया, ये आपस में विलोम होते हैं। एक चीज़ बहुत बारीकी समझिएगा, पूछा जा सकता है कैसे कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद की प्रधानता बताई गई है, तो हमारा आंसर होगा द्वंद्व समास। और पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा समास है जो आपस में विलोम होते हैं, तो कौन समास हमारा कहलाएगा? द्वंद्व समास। अब थोड़ा विशेष की चीज़ें हैं। क्या धर्माधर्म में कौन समास होगा? तो धर्माधर्म में द्वंद्व समास ही होता है। पापा पाप में द्वंद्व समास होता है। लाभा लाभ में कौन सा होता है? द्वंद्व समास। ये अपवाद है। अपवाद आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी से आप कोई आप पढ़ के गए और दूसरा भी पढ़ गया, तो आपको ये विशेष चीज़ें आपको मालूम होना अनिवार्य होती है। अब पूछी भी गए हैं हाई स्कूल और 9th में। ये दोनों सभी हाई स्कूल और 9th दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? द्विगु समास में कहा गया है कि इस समास में पहला शब्द संख्यावाचक विशेष होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पंचवटी। पंचवटी में क्या है? पंचवटी में अब समझिए, पंचवटी क्या थी? जहाँ 5 वृक्षों का समूह हो उसे पंचवटी कहते हैं, जहाँ सीता मैया बैठी हुई थी। ठीक है। अब पहला शब्द पंच, क्योंकि शब्द हिस्से कहा गया संख्यावाची, तो संख्यावाची पा से पंचवटी, पा से 5 होता है। चौ से चौराहा, चा से 4 होता है। 4 राहों का समूह समास विग्रह बनेगा। दोपहर, दोपहरों का समूह मतलब सुबह हो गई और शाम हो गई, दोपहर हो गए। अब इससे बहुविकल्पी कैसे पूछा जा सकता है? इससे बहुविकल्पी शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता दूसरा पद विशेष होता है, तो कौन सा समास होगा हमारा? द्विगु समास। पूरा वीडियो अधिक से देखिएगा, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है।